सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सच्चे भगवान हैं, ये सबसे बड़े भगवान हैं, ये अविनाशी भगवान हैं। और कहते हैं इनकी शरण में आने के पूर्ण मोक्ष होता है, शाश्वत स्थान सतलोक को चला जाता है जीव। फिर काल के 21 ब्रह्मांड में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए छूटने की साधना कबीर साहब के पास है। और इन शब्दों में पूरी एक एक वाणी में पूरा मर्म छिपा है भक्ति विधि का, कि कैसे ये सतभक्ति करनी है, कैसे आचरण रखना है, सतगुरु के प्रति प्रेम कैसा रखना है, श्रद्धा समर्पण कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें आपको इन शब्दों में मिलेंगी। तो आज का शब्द है, बहुत अनमोल शब्द है। इसमें तीनों देवताओं की स्थिति बताई है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और सत्य पुरुष की स्थिति बताई गई है। सब कुछ है इसमें। कहते हैं सार शब्द गही बाची हो मानो इतबारा, और सत्य पुरुष अच्छे वृक्ष और निरंजन डारा, और तीनों देवा शाखा भय पाती संसारा, और ब्रह्मा वेद सही किया शिव योग पसारा, और विष्णु माया प्रकट किया उरले व्यवहारा। वो कहते हैं ये तीनों देवा व्याधा भय लिए बिस्कर चारा त्रिदेवा, और कर्म की बंसी डार के फांसा संसारा। देखो सब कुछ है कि नहीं इसमें, पूरा संसार फांस दिया है त्रिगुणी माया में, सतगुण रजगुण तमगुण। और ज्योति स्वरूपी हाकमा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ये काल है, जिन अमल पसारा, और तीन लोक दसों दिशा जम रोकें द्वारा, और अमल मिटा बो ताहिकों पठभों भव पारा, और कहे कबीर अमर करो जो होए हमारा। देखो पूरा सब कुछ इस शब्द में है। अब एक एक करके व्याख्या देखते हैं इसकी। कहते हैं सार शब्द गही बाच हो मानो इतबारा। कबीर साहब कहते हैं कि जो आपको सच्चा सतगुरु कबीर के रूप में मिला है वो हाड़ मास का नहीं है, वो सशरीर प्रकट हुआ है। ये सतगुरु है, ये माया की माता पिता के गर्भ, माता के गर्भ से नहीं आता है। कबीर साहब ने कहा है ना सतगुरु जननी जने, और जाके माना बाप, वो पिंड ब्रह्मांड से रहे थे ना वहाँ तीनों ताप। कहती है पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो वो कबीर सतगुरु जो आपको सामान्य सा दिखता है ना, वो शब्द रूप में होता है, सार शब्द रूप में होता है। तो कबीर साहब कहते हैं आपको वो अपना सार शब्द रूप लखा दूंगा, वो आपको हृदय में उतार दूंगा कि वास्तव में सतगुरु ही सार शब्द रूप होता है। तो कहते हैं सार शब्द गही बाँच हो, आपको वो शब्द बाँचने को समझ में आ जाएगा कि सतगुरु क्या है। मानो इतबारा, हमारी बात को पक्के दृढ़ निश्चय से मान लो, क्योंकि सतगुरु के शब्द सबसे बड़े शब्द हैं, इससे ज़्यादा कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। कहती हैं सत्य पुरुष अच्छे वृक्ष। अगर जो वृक्ष की परिकल्पना है आपकी कि एक अच्छा खूबसूरत वृक्ष क्या होता है, तो कबीर साहब ने स्पष्ट किया है समझाने के लिए कि वो सत्य पुरुष अच्छा वृक्ष है। और निरंजन डारा, निरंजन क्या है, जे क्षर पुरुष है, ये काल भगवान है। तो ये निरंजन डार हैं ये। और तीनों देवा शाखा भय और पाती संसारा, तीनों देवा कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शाखा हैं भय और पाती संसारा, और ये पत्ते क्या है, संसार है। एक साखी में भी कबीर साहब ने लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो स्पष्ट हो गया कि तीनों देवा शाखा हैं। शाखा कहती हैं अगर शाखाओं में पानी देंगे ना तो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, पेड़ सूख जाएगा। ये कबीर साहब की जो यथार्थ भक्ति है वो जड़ की भक्ति है। किसी एक को पूजना पड़ेगा, तो वो एक पूजने वाला है सतगुरु सत्य कबीर साहब। कहते हैं एक सतगुरु की पूजा करने से, सच्चे इष्ट की पूजा करने से ये सब कुछ आपका पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। तीनों देवता आपकी मदद किया करेंगे, ये तीनों देवता आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति हो जाएगी। कहती हैं तीनों देवा शाखा भाई ये पाती संसारा। तो कबीर की सतभक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती है, तीनों देवों की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है सतपुरुष की, कबीर साहब की, सच्चे सतगुरु की, पूर्ण सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की पूजा होती है। कहते हैं ब्रह्मा वेद सही किया शिव योग पसारा, क्योंकि ब्रह्मा जी
काल भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए थे, वेद ब्रह्मा जी ने पढ़े, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाए। लेकिन वेदों के आधार पर फिर उन्होंने अपनी साधना विधि बताई। तो आज जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई ब्रह्मा जी के वंशजों के द्वारा, तो वो कहती हैं कि वैदिक साधना है, लेकिन वो वैद की साधना नहीं है, वेद की साधना नहीं है। तो कहती हैं ब्रह्मा वेद सही किया, सब योग पसारा। शिव जी ने क्या योग का वर्णन किया और योग को पसार दिया है समाज के लिए। तो योग, क्योंकि शिव जी खुद योग करते हैं, कहती हैं हजारों साल तक योग मुद्रा में बैठी रहती हैं और देखने की कोशिश करती हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड कौन चलायमान है, ये शिव लोक के ऊपर कौन भगवान बैठा है। लेकिन आज तक कहती हैं भगवान शिव भी नहीं देख पाए उस भगवान को। और विष्णु माया प्रकट किया उर्ले व्यवहारा। विष्णु भगवान ने कहती है माया को प्रकट किया, ये उर्ले व्यवहारा, ये इनकी समर्थता है, इनकी प्रथम समर्थता है, इनका व्यवहार है, इनकी इतनी शक्ति है विष्णु भगवान में। कहती है माया को भी प्रकट कर दिया, ये उर्ले व्यवहारा। उत्तर देवा व्याधा भय और लिए विस्कर चारा। तीनों देवा, व्याधा मतलब क्या होती है, रुकावट हो गए उस पूर्ण साधना के लिए, उस सत्पुरुष के दरबार में जाने के लिए, उस काल के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए ये तीनों देवा व्याधा हो गए। कबीर साहब बता रहे हैं कि त्रिदेवा व्याधा भय लिए विष कर चारा। ये विष फंसाने के लिए ये तीनों देवा आपको बैठे हैं, ये कहीं आपको ऊपर नहीं निकलने दे सकती है। ये काल भगवान भी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति तीनों देवाओं की साधना से ऊपर उठ जाए। इनकी साधनाओं से मुक्त होके सत्पुरुष की साधना कर ले, कबीर साहब की साधना करके काल के जाल से मुक्त हो जाए। तो कहते हैं त्रिदेवा व्याधा भय लिए बिस्कर चारा और कर्म की बंसी डारकें। आह, इन तीनों देवाओं ने क्या किया है, त्रिदेवाओं ने कर्म की बंसी डार के फांसा संसारा, इस संसार पूरा फांस के रखे हैं। ये कहते हैं रजगुण ब्रह्मा जी ये पैदा करते हैं, सतगुण विष्णु जी पालन करते हैं, और कहते हैं तमगुण शंकर भगवान संहार करते हैं। तो ये तीनों देवा बिल्कुल अपने अपने कंट्रोल में हर जीव को किए हैं, कोई इनके जाल से निकल नहीं सकता है। और कर्म की बंसी डाल दी है, कर्म जो जैसा करेगा सो भुगतेगा। ये भी फांस कर्म की डाल के रखी हैं ये त्रिदेवा। कहते हैं कर्म की बंसी डार के फांसा है पूरा ये संसार, पूरा संसार को फांस रखा है। अब आगे क्या कहते हैं, ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा। ज्योति स्वरूपी हाकमा है ब्रह्म, जो कहती हैं ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी कहती हैं। तो ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा, कहती हैं काल भगवान ने पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड पसार रखे हैं। ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा और 3 लोक 10 दिशा जम रोके द्वारा। कहती हैं जम का इतना तांडव है कि तीनों लोकों में और 10 द्वारे में किसी भी एक जीव को पार नहीं होने देता है ये काल भगवान। ये कबीर साहब बता रहे हैं कि क्योंकि ये साधना किसी के पास नहीं है और ना ये कबीर साहब का किसी के पास ज्ञान है। काल के जाल से निकलने की भक्ति कबीर के अलावा किसी के पास नहीं है। सच्चा सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत ये सतपुरुष कबीर साहब है। अब इनकी शरण में आने के बाद आपको काल के जाल से निकलने की मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा और 3 लोक 10 दिशा जम रोके द्वारा। जिस जम का ताला लगाए बैठे हैं, जम खुद 7 शरीर बैठे हैं काल भगवान ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। कहते हैं अमल मिटावो ताही को और पटभो भव पारा। अमल मिटावो ताही को पटभो भव पारा, कहे कबीर अमर करो जो होए हमारा। देखो स्पष्ट कह दी कबीर साहब ने कि अगर आप हमारे हैं तो आपको हमें अपने लोक ले जाऊंगा। अगर वास्तव में कोई सतभक्ति करके सच्ची साधना करके जो यथार्थ भक्ति विधि है, वेद में जो साहित्य है, वेद में जो भक्ति विधि है, अगर उसको जो करेगा तो वो निश्चित ही मेरे लोक में चला जाएगा, वो शाश्वत धाम मेरे सतलोक में चला जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये सारी की सारी बातें कबीर साहब ने अपने शब्दों में लिख रखी हैं, लेकिन आज तक कोई भी समझ नहीं पाया इन शब्दों का मर्म क्या है। तो ये तो कबीर साहब की कृपा है, कबीर साहब ने कुछ ऐसी कृपा दी है कि ये समझ में हमें आए, इसलिए ये बता रहे हैं, हमारे भाई बहन भी समझेंगे कि वास्तव में ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। एक और देखते हैं, कहते हैं महरम होए सो जाने साधु ऐसा देश हमारा। आहा, महरम होए सो जाने साधु ऐसा देश हमारा और वेद कदेव पार नहीं पावत कहत सुनो से न्यारा।
कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि बेटा ये महरम है ना, जो जो स्थान दिव्य स्थान है, जो वास्तव में समर्पित भगत है वो जान पाएगा। ऐसा देश हमारा, हमारा एक निश्चित स्थान है। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा ऐसा देश है मेरे, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, उसको कोई ऐसा व्यक्ति जान सकता है जो वास्तव में शिष्य होगा, साधक भगत होगा, जो वास्तव में जाने के लिए इच्छुक होगा, जो वास्तव में समर्पण की विधि जिसके पास होगी, जो जा सके। कहते हैं वेद कतेब पार नहीं पावे। कहते हैं वेद और कतेब इनके बस की बात नहीं है उस स्थान के बारे में बताना। और कहन सुनन से न्यारा, वो जो दिव्य स्थान, शाश्वत स्थान सतलोक है ना, वो कहन सुनन से न्यारा है। कहते हैं वेद हमारा भेद है और मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो ये वेद जानते नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा वेद में वो ज्ञान नहीं है, वो तो मैं प्रकट होकर जब सतगुरु रूप में आता हूँ तभी देता हूँ। वेद में तो केवल भी भेद है कि वो भगवान तीसरे मुक्ति धाम में सशरीर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, वहाँ कंट्रोल पूरे ब्रह्मांडों का कर रहा है। तो कहते हैं वेद कतेब पार नहीं पावे, ना तो वेद पार पा सकते उस भगवान का, ना कतेब पार पा सकते हैं। ये कहन सुनन से न्यारा, वहाँ तक पहुँचने की बुद्धि है कि जब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में मिल जाए, जैसे कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आए थे, ऐसा सतगुरु मिल जाए तब निश्चित पार हो जाएगी। कहते जाति वर्ण कुल क्रिया नहीं, आहा और संध्या नेम अचारा। वहाँ कोई जात नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई कुल नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ये क्रियाएं वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो परमात्मा के लोक में, कहते हैं सतगुरु के लोक में सतगुरु की हंस आत्माएँ रहती है, नूरी तत्व में रहती है। नूरी व्यवस्था भगवान अपने लोकों में करती हैं, सारी नूरी व्यवस्थाएँ, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है वहाँ जन्म मरण नहीं है, 184 योनियाँ नहीं है, ये गर्भ में दोबारा आने का कोई जाल नहीं है। तो कहते हैं जाति वर्ण कुल क्रिया नाही, संध्या नेम उचारा, और बिन जल बूंद परत जह भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। बिन जल बूंद परत है भारी। ऐसी बरसात नहीं होती है जैसे यहाँ बरसात हो रही है, कोई निकल ही नहीं पा रहा है। कहते बिन बूंद जल बूंद परत जहाँ भारी, वहाँ हर चीज़ की कहते हैं बिन जल बूंद परत है भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। ना मीठा है ना खारा है, वो तो भाई आनंद ही अलग है। वहाँ तो बिना बरसात की नदियाँ बह रही हैं, बिना बरसात की वहाँ पे कुंड बह रहे हैं, दूध अलग, सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की चल रही हैं बिल्कुल। बिन जल बूंद परत जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। ना उस कहते हैं उसका स्वाद कोई ले ही नहीं सकता है, ना मीठा लगेगा ना खारा लगेगा। तो उस लोक की वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सुन महल में नौबत बाजी, किंगरी बीन सितारा। आहा, जे यहाँ नहीं मिलेंगी, ये पृथ्वी लोक में ये सुन मंडल की चीज़ें नहीं मिलेंगी। सुन मंडल होता है सतलोक, सुन महल। कहते हैं सुन महल में जो नौबत बाजे, जो वास्तव में बाजे बज रहे हैं, जो वास्तव में वहाँ ऐश्वर्य है, आराम है जीव के लिए, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ के लोक को दिखाने के लिए, वहाँ लोग ले जाने के लिए कबीर साहब प्रकट होकर आते हैं, सतगुरु रूप में आते हैं, शब्द रूप में आते हैं। तो कहते हैं सुन महल में नौबत बाजी, नौबत बज रहे वहाँ पर, वो धुन सुनने के लिए जो भगत आत्माएं होती हैं वहाँ के लिए व्याकुल हो जाती हैं, तब वो सतगुरु ले जाता है फिर। और किंगरी बीन सितारा, किंगरी भी बजती है, बीन भी बजती है और सितारा भी बजता है। और बिन चादर जहाँ बिजली चमके, और बिन सूरज उजियारा। कहती हैं वहाँ बिन बादल जहाँ बिजली चमके, वहाँ बादल नहीं है, श्वेत लोक है, वो श्वेत भवन है। और बिन सूरज उजियारा, वो लोक ही स्वप्रकाशित है, वहाँ सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्वप्रकाशित लोक है। कहते हैं बिन सूरज उजियारा, उस लोक में सूरज की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा का सारा नूरी तत्व है, तो नूरी तत्व से सब कुछ जगमग जगमग हो रहा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमकी, बादल बिना बादल भी नहीं है, बिजली परमात्मा की कृपा से ऑटोमेटिक चमक रही है, जल रही है। और बिन सूरज के भी ऑटोमेटिक उजियारा हो रहा है। और बिना सीप जहाँ मोती उपजे, आहा बिन सुर शब्द उचारा। बिना वहाँ सीप की ज़रूरत नहीं है कि जब तक सीप के मुँह में कहते हैं पानी नहीं गिरेगी बूंद की, तब तक वो मर ही नहीं सकता है। तो ऐसे कहते हैं वहाँ बिना सीप के मोती उपजे, परमात्मा की समर्थता से मोती अपने आप बन रहे हैं। और बिन सुर शब्द उचारा, अपने आप वहाँ
शब्द की ध्वनि प्रकट हो रही है, सार शब्द की ध्वनि प्रकट हो रही, परमात्मा की शब्द गूंज रहे हैं पूरे लोक में, सतलोक में। और ज्योति जलाए ब्रह्म जहाँ दर से, आगे अकम अपारा। ज्योति ज्योति लजाए ब्रह्म जहाँ दर से, आगे अगम अपारा। देखो ये कभी कहते हैं ब्रह्म है ना जो, वो 10वें द्वार 21वें ब्रह्मांड में वहाँ बैठे हैं, तो वो भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। कबीर साहब ब्रह्म को भी आदेशित नहीं कर रहे हैं कि तुम हमारे लोक में आओ। कहते ज्योति लजाए ब्रह्म जहाँ दर से, ब्रह्म का तो एक सीमित स्थान है 21 ब्रह्मांड, और आगे अगम अपारा, जो आगे के ब्रह्मांड हैं वो कबीर साहब के संरक्षण में है, ऊपर के लोक शाश्वत स्थान। आगे अगम अपारा, कह कबीर वहाँ रहन हमारी। आह, कबीर साहब कहते हैं मैं वहाँ रहता हूँ, और बेटा आप लोगों के लिए शरीर इस संसार में आया हूँ सशरीर शब्द रूप में। तो कहे कबीर वहाँ रहनी हमारी, वहाँ रहनी है हमारी सतलोक में। बूझे गुरुमुख प्यारा, कोई गुरुमुख प्यारा होगा, गुरु का शिष्य होगा, समर्पित शिष्य होगा, तो वो ये ज्ञान पूछेगा और वो चलने की विधि पूछेगा, और फिर साधना करेगा, फिर सच्चे मन से मेरे लोक आएगा तो मैं उसको वहाँ ले जाऊँगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द रूप में सतगुरु प्रकट हैं। ये एक एक शब्द में सतगुरु है, एक एक शब्द में सतगुरु शब्द रूप में प्रकट है। इन वाणियों को बिल्कुल हृदय में उतारना पड़ेगा, तब ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रसन्न होकर अपने लोक ले जाएंगे। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।